अस्सलामुअलैकुम ऑल, कैसे हैं आप सब। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। आज जी करने लगे हैं हम अपनी मॉर्निंग की रूटीन से स्टार्ट। ये जी हमारे हो गए हैं, सुबह उठे हैं। उठने के बाद जी हमने सबसे पहले कर लिया अपने बिस्तरों को सेट, चादरों को सेट और चादरों को अच्छे तरीके से झाड़ लिया। उसके बाद हम बाकी सफाइयाँ मुकम्मल करते हैं जी। चादरों को झाड़ने के बाद तो यानी कि झाड़ू वगैरह लगती है, तकरीबन यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो चादरों से और बिस्तर से गंद होता है, ये जो चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती है जी। अच्छे तरीके से हमारा कमरा रूम हो गया सेट, हमारी चादरें हो गई हैं सेट। और उसके बाद जी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और नेक्स्ट स्टेप हमने सहन का करना है जी, मुआयना। जी घर में तो गंद फैलाने के लिए कोई होता नहीं है, तकरीबन गंद होता भी नहीं है। हमारा गंद सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त के पत्ते होते हैं, क्योंकि घर में मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं सिर्फ। ये जी हमारा दरख्त है, और जब हवा चलती है ना, इससे सारे पत्ते पूरे सहन में फैल जाते हैं। सिर्फ हमारा गंद एक यही फैलाता है, बाकी तो हम गंद इतने फैलाते नहीं हैं। चले जी, अब हम कर लेते हैं अपनी सफाइयों से स्टार्ट। आप जिससे पहले दिखा देते हैं हम आपको अपनी क्यारी। ये जी हमने एक टोकरी बनाई हुई है, दस्ती जिसको, यानी कि देसी वाला गमला हो कहते हैं। वो टोकरी में मैंने अच्छे तरीके से इसकी गट्टू लगाया है, जिसको तोड़ा कहते हैं। सब अपनी अपनी ज़बान में मुख्तलिफ कहते हैं। इसके अंदर मैंने टमाटर लगाए हैं, और ये जी मेरे हस्बैंड ने लगाया हुआ, पता नहीं किस चीज़ के हैं ये, कल में लगाई हैं, और ये पौधा है मुझे नहीं पता। और ये जो पालक लगाया हुआ हमने, जब हमें ज़रूरत होती है पकौड़ों के लिए तो हम इस्तेमाल कर लेते। चलें जी, कर लेते हैं सफाइयाँ। ये मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। झाड़ू लगाते लगाते आप लोग से कुछ कर लेते हैं बातें। मैं तकरीबन करती रहती हूँ वक्तन फ़वक्तन सफाई, क्योंकि हमारा दरख्त तो माशाल्लाह एक इकलौता वही गंद फैलाने के लिए बहुत है। और सफाई है भी निस्फ़ ईमान। तकरीबन हर सब बंदे को ना सफाई रखनी चाहिए। और आज का दिन जी हमारा बहुत बहुत बिज़ी होने वाला है। आज का दिन हमारी रखी हुई है पार्टी, उस पार्टी पे भी जाना है, घर के काम भी फिनिश करने हैं। और आज जी हमने करना है अपने कपड़ों को भी प्रेस, खाना वगैरह, सारा दिन का फुल हम रूटीन आपसे शेयर करेंगे। ये जी सफाइयाँ मुकम्मल करने के बाद ये दिखाती हूँ जी मैं आपको दही, जो मैं खुद ही बनाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कैसी कितनी प्यारी जमी हुई है दही। बहुत, ये होममेड जो दही होती है ना, ये बहुत बेहतर होती है बाज़ार से बेहतर। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इजी आपको अलहदा से इसकी रेसिपी डाल दूँगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से मैं इसको पूरे बॉल को हिला रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल जमी हुई है। सफाइयाँ मुकम्मल करने के बाद जी मैंने कर लिए थे कपड़ों को प्रेस, और उनको कर दिया मैंने अच्छे तरीके से हैंग। मेरे पास कबर्ड तो है नहीं। ये जी नाश्ते के बाद जी कर बर्तनों का लग गया था ढेर। अब हम इनको कर लेते हैं साफ जी। बर्तनों की सफाइयाँ करने के बाद जी हम लोगों ने जाना है आज कम्युनिटी में। ये मैंने कर लिया था बर्तनों को अपने क्लीन। कम्युनिटी में आज हमारे है पार्टी, और फिर बर्तनों को अरेंज करके रख देती हूँ मैं। अरेंज करने के बाद जी हम जाते हैं आज अब फंक्शन पे जाने के बाद देखें जी, आज हमारा कम्युनिटी है, यानी कि फ़ंक्शन है। उसमें हमने ये कुछ फंक्शंस के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, वो जी आपके लिए सरप्राइज़। ये जी आहिस्ता-आहिस्ता मैंने सारे बर्तनों को लगा लिया है, कर लिया है सेट। और ये लास्ट में बर्तन के अंदर बचा हुआ था पानी जी, मैंने इसको फेंक के कर दिया खड़े होने के लिए, ड्राई करने के लिए रख दिया है। और ये मैंने सारे के सारे बर्तन जी रख दिए हैं रैंक में। और अब जी हम करते हैं अपनी जाने की फ़ंक्शन में तैयारी। और जी हस्बैंड साहब साथ साथ ले आए थे सब्ज़ी। आज उन्होंने सब्ज़ी सुबह ही ला दी थी मॉर्निंग में, क्योंकि फिर उन्होंने काम पे जाना होता है, तो फिर मसले होते हैं। वो जल्दी ला के दे गए थे मुझे। आज ही बनाऊंगी मैं भिंडी की रेसिपी भी आपसे शेयर करूंगी। पहले मैंने शेयर की हुई थी, चने आज फिर कर। ये जी फंक्शन से आ गए हैं हम वापस, और मैं हूँ बहुत खुश। मुझे मिला है डबल इनाम, एक मिला है मेहंदी के लिए और दूसरा मिला है हाउस क्लीनिंग के लिए जी। मेरा हाथ बहुत 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 खुश हूँ आज मैं जी। फंक्शन से आने के बाद जी खुशी में बनाने लगे हैं चाय। ये जी मैंने लिया है 2 कप दूध, और उसके अंदर डाला है मैंने 1 चाय का चम्मच के बराबर पत्ती, और 1 चाय का चम्मच ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चीनी, क्योंकि खुशी के बाद तो इंसान कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करता है। चले हम जी चाय से सेलिब्रेट करते हैं। फंक्शन बहुत अच्छा था, वहाँ पे मैंने वीडियो शूट नहीं की है। चाय बन चुकी है। अपने लिए बनाया जी फुल कप, और हस्बैंड के लिए बनाया हाफ़ कप। वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, और मैं चाय पीती हूँ शौक़ से। चलें जी हस्बैंड को देते हैं चाय, और करते हैं अपनी खुशी को सेलिब्रेट। और इस टाइम हो रहे हैं जी तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम।
चाय के साथ साथ जी कर लेते हैं हम अपने ट्यूशन वाले बच्चों को कवर। जी ट्यूशन वाले बच्चे आ चुके हैं, इनको पढ़ा देती हूँ। अच्छा अपनी खुशी भी सेलिब्रेट कर लेती हूँ जी। जब कोई इनाम मिलता है ना, जब कोई सरप्राइज़ मिलता है या प्राइज़ मिलता है, उसकी अलग ही खुशी होती है, बंदा लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मेरी कंडीशन भी कुछ ऐसे ही है। और जब नॉमिनेट किया जाता है और जब इंसान स्टेज पे जाता है और जब अपने इनाम को रिसीव करता है, वो खुशी मुझे नहीं लगता कि इंसान लफ्ज़ों में बयान कर सके। बच्चों के साथ जी हमने 5 बजे तक करना है टाइम स्पेंड। जब बच्चे 5 बजे, कुछ बच्चे 5, कुछ 6, ऐसे जो अपना काम करता रहता है, चलता जाता है, जाता जाता है। बच्चों के जाने के बाद जी आ गए हैं हम किचन में और इस टाइम हो रहा है तकरीबन 5:30 से 6 का टाइम। सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी सब्जियों को वॉश। बर्तनों को मैंने धो लिया, चाय के और खाने के जो बर्तन थे उनको धो के रख लिया है। सब्जियों को धो लेते हैं, अच्छे तरीके से सब्जियां धोया करें, बहुत यानी कि बेहतर रहता है, ठीक रहता है। और हर चीज़ में मुझे लगता है सफाई जो होती है ना, वो उसकी तो बात ही अलग होती है। और बंदा सफाइयाँ शफाइयाँ करके खुश हो जाता है। मैं हर चीज़ को इसी तरीके से अलग-अलग करके धो लेती हूँ। सब्जियाँ सारी धोने के बाद ना हम कर लेते हैं, आज मैंने वह सुबह बताया था आपको कि हम आज बनाने लगे हैं भिंडियाँ। और अब हमारी हो गई है शाम। ये सारी सब्जियाँ साइड पे करके जी मैं धो लेती हूँ भिंडियों को भी मैं अच्छे खासे पानी में डाल के ना, पतीली के अंदर डाल के फिर धोती हूँ, ताकि उसके उसके अंदर से ना सारी डस्ट बाहर निकल जाए। अगर हम किसी छन्नी वगैरह में या टोकरी वगैरह में धोते हैं ना, तो उनका मुकम्मल यानी कि पानी मतलब यानी कि अच्छे तरीके से वो साफ़ नहीं होती हैं। अगर हम किसी भी यानी कि पतीली वगैरह में या बड़े बर्तन में खुले पानी में धोते हैं ना, तो उनकी सारी डस्ट बाहर निकल जाती है। अब जी इसके अंदर से हम वो निकाल लेते हैं जो हमें नज़र आ रहा है, गंद वगैरह। और या कोई भिंडी अगर ख़राब है, वो भी मैं साथ साथ इसके निकालती जा रही हूँ, ताकि ना हमारी भिंडी अच्छे तरीके से ना क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, इनकी अच्छे तरीके से धुलाई हो जाए और इनके अंदर से सारा डस्ट बाहर निकल जाए। ये जी हमारी सारा दिन की रूटीन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसा कुछ ख़ास तो घर में होता नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग 2 बंदे हैं और इसके अलावा कोई ऐसी ख़ास कुकिंग नहीं करते हैं जिसकी जो बहुत स्पेशल रेसिपीज़ हो। ये जी मैंने सारी भिंडियों को अच्छे तरीके से मसल के धो लिया है या अच्छे तरीके से इनकी मंजाई कर ली है, कुछ भी कह लें हम। और फिर इसको मैं अलग से टोकरी में निकाल लेती हूँ, ताकि इनका पानी सारा यानी कि ड्राई हो जाए। फिर हम काटें तो इनके अंदर ना एक अजीब सी ना लेस ना बने। और ये देखें आप ना, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर भिंडिया के अंदर जो गंद था ना, वो नीचे देखें पतीली में किस तरीके से नज़र आ रहा है। ये जी सारी मैंने ना भिंडियों को, इसीलिए मेरा दिखाने का मकसद यही था, क्योंकि सबको धोना तो आता है, सबको करना तो आता है, लेकिन ना कुछ ख़ास तरीके होते हैं। बंदा चलें, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप कर लीजिएगा। और फिर इसी में बनानी होती है जी हमने, यानी कि हंडिया। इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। अब जी हम बना लेते हैं अपनी सारी सब्जियाँ वगैरह, और फिर सब्ज़ी वगैरह बना के पकाते हैं सब। ये जी मैंने सारी भिंडी वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, प्याज वगैरह, जो जो चीज़ें थी सबको मैंने काट लिया था। काटने के बाद जी प्याज को मैंने डायरेक्ट पैन में डाल दिया है, क्योंकि ना ये डायरेक्ट काटो तो बहुत ज़्यादा आंखों से पानी निकल रहा होता है। मैंने इसको ना भिगो दिया था पानी में, और भिगोने के बाद जब बंदा काटता है ना, तब यानी कि इतना पानी नहीं निकलता। इसके अंदर जी मैं डाल दूँगी 2 से ढाई चम्मचे, जो जिससे हम खाना बनाते हैं। आप चमचा कहते हो उसको, चम्मच कहते हो, क्या कहते हो, वही मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि मेरे हस्बैंड को यानी कि ऑयली अलग से नज़र आना चाहिए ना उसको ऑयल, वो बहुत पसंद करता है। इस साइड पे मैंने जी मसाला तैयार करके रख लिया है। ये जो टमाटर हैं, 1 चम्मच मिर्च है, 1 चाय का चम्मच नमक है, और आधा चाय का चम्मच हल्दी है। और ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर अचार इंक्लूड कर लिया, ये जी मेरा है फेवरेट। और मैं भिंडिया के अंदर अचार लाजमी शामिल करती हूँ, इससे टेस्ट इतना अच्छा आता है। और हाँ, मैं ये तो बताना भूल गई, क्योंकि कुछ चीज़ें घर में मिसिंग होती हैं ना, तो बंदा उससे बना लेता है, मैनेज कर ही लेता है। सब घरों में सब कुछ मौजूद नहीं होता है। वैसे भी मिडिल क्लास हाउसेस में ना हर चीज़ नहीं होती है परफेक्टली मौजूद। जब किसी चीज़ की कमी होती है तो बंदा बना ही लेता है। मैं तो बना लेती हूँ। आज हमारे पास लहसुन अदरक मौजूद नहीं था, मैं तो लहसुन अदरक के बगैर ही बना रही हूँ। और जी मेरी प्याज हो गई थी ब्राउन। जी मैंने इसके अंदर मसाला डाल दिया था, और मसाला डालने के बाद ये जो प्लेट में मसाला बचा हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको भी इसी के अंदर डाल दूँगी, ताकि हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए, और ये प्लेट के अंदर जो मसाला बचा है वो भी ज़ाया ना हो। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, आप किस तरीके से करते हैं बताइएगा ज़रूर। और मेरी आपको ये डेली रूटीन कैसी लग रही है? मिडिल क्लास हाउसेस या ना मिडिल क्लास वुमेन्स जो होती हैं ना, उनकी रूटीन इसी तरीके से होती है, कोई ख़ास सेलिब्रेशन या ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। ये जी हमारा मसाला इधर हो चुका है भुनाई। मसाला भुनाई होने की निशानी ये होती है कि हमारा ऑयली, मैं पहले भी बताया था मैंने अपने ना
कुछ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, उनमें ये ख़ास तौर पे निशानी होती है कि ना मसाले के अंदर से ना घी ऑयल अलहदा हो जाता है। ये जी जब मसाला भुनाई हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ भिंडिया को, और भिंडिया को अच्छे तरीके से मिक्स करके और फिर मैं इसको ना दम पे लगा दूँगी। मैंने इस स्टेज पे ज़्यादा वो नहीं इसको फ्राई करना, बस थोड़ा बहुत मिक्स करूँगी और हल्का सा हल्की आंच पे दम पे। भिंडिया को जी मैंने रख दिया है, सालन को रख दिया है मैंने दम पे, वहाँ पे वो सालन बनता रहेगा। यहाँ पे जी मैं अपना आटा गूँध लेती हूँ, और मेरे पास तो ट्राइपॉड है नहीं, तो मैं हाथ से ही मोबाइल पकड़ के करती हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किल होती है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि फ़ोकस यानी कि कैमरे का इधर उधर हो जाता है। अभी मैं हाथ से यानी कि कर रही हूँ, तो मैंने यानी कि बंद कर दिया आटा गूँध के, हमारे दोनों बंदों के लिए बहुत होता है। मैंने इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दिया। अब जी हम देख लेते हैं अपनी भिंडिया की हालत। तकरीबन मैंने इसको 5 से 7 मिनट दम पे रखा है। ये देखें जी माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसका मज़ीद यानी कि जो कमी रहती है वो भी पूरी हो जाती है, और इस तरीके से मसाला भी बना ही हो जाता है। बस हल्का सा नीचे लगता है, इसका कोई इशू नहीं होता है। इस तरह बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में जी डाल लेती हूँ मैं इसके अंदर धनिया। जी मेरे पास ना खुश्क धनिया अवेलेबल था, मैंने वही डाल दिया, और हल्का सा जीरा ये लगा के ना फिर मैं दोबारा इसको दम पे ही रख दूँगी। हस्बैंड के आने तक ये बनता रहेगा और बहुत मज़े का टेस्ट हो जाएगा। और साथ में डाल देती हूँ मैं ज़ीरा। अगर ये जी थी मेरी फुल डे की रूटीन, और अगर आपको पसंद आए ये जी खाना खाने के बाद ही हमारी रात की चाय, अगर हमें हमारी फुल डे की रूटीन हमको पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। यही रिवॉर्ड होता है आपका हमारे लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका व्लॉग्स देखने का। और ना अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिए मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़। सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको खुश रखे, जहाँ रखे। अल्लाह ताला सबकी ख्वाहिशात को पूरा करे।